हाँ, तो बोर्ड तो साफ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो हाँ, हेलो बच्चों, हेलो। देखो आज हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 7.4 करनी है इंटीग्रल की, ठीक है। तो इस 7.4 के लिए बच्चों हमें देखो कुछ आइडेंटिटीज दी गई हैं, इन आइडेंटिटीज को हमें लर्न करना होगा, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे इन आइडेंटिटीज में बेस्ड होंगे और इन आइडेंटिटीज का यूज करना होगा। अगर हम उनको डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा, सॉल्व तो हो जाएंगे वो, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा। तो हमें इन आइडेंटिटीज़ के बारे में भी समझना है कि आइडेंटिटीज़, अच्छा देखो सपोज करो कभी कभी क्या होता है कि ये आइडेंटिटीज़ ही क्वेश्चन में दे दी जाती है। सपोज करो ये 2 मार्क्स में दे दी जाए या 2 मार्क्स में ये आ जाए, ये आ जाए, या इनमें से ये आ जाए या ये आ जाए, तो फिर क्या आप डायरेक्ट ये आंसर लिख दोगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। फिर आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो एक बात समझना है हमको कि जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं इनको लर्न करने के साथ साथ हमें ड्राइव भी करनी, मतलब समझनी भी है कि ये आखिर आई कहाँ से। अच्छा, इनके साथ साथ हमें कुछ आइडेंटिटीज़ और भी हमने साइड में लिखी हैं, 4 आइडेंटिटीज़ लिखी हैं। इन चारों आइडेंटिटीज़ को शायद आपने पढ़ा होगा सेकंड एक्सरसाइज के पहले, मतलब सेकंड एक्सरसाइज के जस्ट पीछे 1-2 पेज पे लिखी होगी आपकी एनसीईआरटी की बुक में। तो ये चारों आइडेंटिटीज को भी लर्न करना होगा क्योंकि इनका भी बच्चों यूज है। अच्छा, यूज के साथ साथ हम क्या करेंगे, इनको भी ड्राइव करेंगे, ठीक है। इस बात को समझना है हमको, बहुत कायदे से करना है। अच्छा, पहली जो आइडेंटिटी इसी को करते हैं सबसे पहले। तो उन्होंने हमको क्या दे रखा है, 10x dx दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो क्या हम इस बात को sin x dx अपॉन cos x लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से देखना, इजी है, पूरा इजी है, ठीक है। cos x को हम t कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, लेट दिस। सो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x इक्वल dx इक्वल dt, है ना। ये तो आप भूल ही नहीं सकते, मैं जरूर कभी कभी मिस कर जाता हूं। तो ये माइनस जो है इस तरफ चला जाएगा भाई, sin x dx इक्वल माइनस डी टी। तो क्या बेटा मैं sin x dx की वैल्यू यहां पुट ना कर दूं, है ना, हो जाएगी आराम से। तो ये बात समझना, थोड़ा मेरी बात को समझना। sin x dx क्या है, माइनस डी टी, तो मैं माइनस को आगे लिख दे रहा हूं और ये हो गया हमारा t। और बच्चों ये था क्या, ये था 10x dx, ये था क्या 10x dx, है ना, 10x dx था ये। और ये अब क्या हो गया, माइनस डी टी अपॉन टी। तो इसको इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलेगा, log t। अच्छा माइनस बाहर भी है ना, माइनस बाहर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया माइनस log cos x, cos x, ठीक है बच्चों, प्लस c। अच्छा कह रहे होंगे सर यहाँ तो cos x आ गया, यहाँ हमारे पास sec है, ये कैसे, है ना। तो इस बात को भी हम समझ लेते हैं। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, ये माइनस है, ठीक है। इस माइनस को हम क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास cos x, ठीक है। अच्छा यहाँ हमने पावर लगा दी, प्लस c, ठीक है। अच्छा बात को समझो ना, क्या ये बात को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 1 अपॉन cos x, और क्या यही बात हमारी sec x को बताती है ना। ये हमारा प्रूव हो गया बच्चों, ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। आसान था, बहुत इजी है। अच्छा यही बात तो cot x के लिए होती है, cot x के लिए भी तो यही बात होती है। इसी तरीके से तो हमें सॉल्व करना होगा, cos x अपॉन क्या, sin x dx। अच्छा यहाँ sin x को हम क्या कर लेंगे, t कंसीडर कर लेंगे, तो हमें मिलेगा cos x इक्वल cos x dx इक्वल dt, है ना, cos x dx इक्वल dt। अच्छा ये भी हमारा इजी हो गया। अब तो देखो जरा, ये तो हो गया cos x नो cot x dx इक्वल, ये बच्चों क्या मिला हमें, ध्यान से देखना। हाँ तो देखो ना, cot x जो है ये हो क्या गया, ये हमारा देखो, ये था हमारा क्या
टी, और cos x dx क्या था बच्चों, dt। cos x dx क्या था? अच्छा, इस बात को हम लिख सकते हैं log t, और log t का मतलब क्या हुआ, log t का मतलब क्या हुआ भाई, t तो हमारा sin x था ना। लो, ये भी हमारी ड्राइव हो गई आइडेंटिटी, ठीक है। तो मतलब cot x इक्वल log sin x प्लस सी। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर 1 नंबर में आ जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गई होगी बात। ये आइडेंटिटी जनरली हमें लर्न करनी है पहले तो, फिर इसके बाद प्रूफ तो आराम से हो जाती है, कोई बड़ी टफ चीज नहीं है ये, है ना। देखो, अब इसके बाद आते हैं हम लोग sec x पर, है ना। sec x पर, sec x में क्या होगा, sec x में क्या होगा कि हमें ये मिल जाए। तो ध्यान से देखो, sec x का डायरेक्ट अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला, है ना, कुछ समझ में नहीं आने वाला। और sec x प्लस tan x कहां से आया होगा, तो एक काम करते हैं ना, हम इसमें sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो फिर हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। अच्छा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो बात लिखी है, ये जो बात लिखी है, इस बात को थोड़ा रिवर्स करके चेक करो कि ये किसका इंटीग्रेशन होगा। बच्चों, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये 1 अपॉन sec x प्लस tan x कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, मतलब इसको एक x कंसीडर करके देखो तो कुछ ऐसा होगा, और इसी को इन्होंने थोड़ी देर के लिए t कंसीडर कर रखा होगा। तो ये अगर सपोज करो कि ये t हो, अगर ये t हो और यहां dt हो, तो क्या मिलेगा, log t ही तो मिलेगा। log t मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी वैल्यू log t मिलेगी। और t हमारा क्या है, t हमारा है sec x प्लस tan x। तो बच्चों ध्यान से देखो ना, ये sec x प्लस tan x डिवाइड में यानी कि डिनोमिनेटर में आया कहां से, मल्टीप्लाई किया होगा, डिवाइड किया होगा, ये समझना है आपको, ठीक है। यहां से भी आप क्लू ढूंढ सकते हैं, यहां से भी आप क्लू ढूंढ सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, जनरली अगर क्वेश्चन बन के आएगा तो फिर क्लू थोड़ी मिलेगा, ये प्रूफ थोड़ी करने को देगा वो तुम्हें, ठीक है। तो हम तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे भाई, sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और इसके बाद हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखो, हम sec x प्लस tan x को t कंसीडर कर लेंगे, और इसको करेंगे हम क्या, डिफरेंशिएट। sec x का क्या होता है बच्चों, sec x का क्या होता है, sec x tan x, sec x tan x, और tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x dx इक्वल dt। अच्छा, यहां क्या कॉमन आ रहा है, sec x, ये क्या हो गया हमारा, tan x प्लस sec x dx इक्वल dt। अब ध्यान से देखो, इस बात को हम यहां भी तो देख रहे हैं, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो dt है, इसकी जो वैल्यू है वो dt है, और ये जो था वो t है, ये जो था वो t था, ठीक है। अच्छा, इसी t को हम क्या कर दें, इसी t को हम क्या कर दें कि भैया इंटीग्रेट कर दो, लो 1 अपॉन t था क्योंकि ये, तो ये हो गया log t। और जब इस बात को हम लिखते हैं कि भाई t की वैल्यू पुट कर दो, तो आप लोग बड़े आराम से इसमें क्या लिख देते हैं, sec x प्लस tan x और प्लस c। लो, ये भी प्रूव हो गया। टफ लग रहा है, कहाँ है टफ, ये टफ थोड़ी होता है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ना, मतलब नेक्स्ट आइडेंटिटी है, उसको भी हमें प्रूव करना होगा, क्योंकि क्या होता है, हमें कन्फ्यूजन खत्म करना है, सारा इंटीग्रेशन का डर खत्म करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसमें बेटा, ध्यान से देखो, इस cosec x में भी हम cosec x प्लस cot x का मल्टीप्लाई और cosec x प्लस cot x का डिवीजन कर देंगे। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर भैया हमारा देखो, ये cosec x जो है और प्लस cot x जो है, इसको हम t कंसीडर कर लेते हैं। cosec x का होता है cosec x, cot x
है ना, माइनस का, और ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का, ये हो गया dx और ये हो गया dt, है ना। देखो ध्यान से, इसमें माइनस कॉसेक एक्स कॉमन आ रहा है ना, और ये हो जाएगा आपका कॉड एक्स प्लस कॉसेक एक्स dx इक्वल dt। अच्छा, ये माइनस में यहां से हटा के यहां भी तो लगा सकता था, इतने तो आप समझदार हैं, ये तो कर सकते हैं ना। अब तो आपको कुछ समझ में आने लगा होगा क्या चीज लिखी। ये क्या है, ये माइनस डी टी है और नीचे क्या है, t है, तो इस बात को हम ये भी तो लिख सकते हैं log t प्लस c, ठीक है। और log t का मतलब क्या, cosec x प्लस cot x प्लस c। अच्छा, यहां जो होगा फिर लगेगा माइनस। अब कह रहे होंगे सर देखो आप तो कुछ और लिखे हो, यहां आप माइनस लगाए, क्या ये माइनस यहां बीच में आ जाएगा, हैं? ऐसे ही लग रहा होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो क्या करना होगा हमें बच्चों, यहां भी हम एक छोटी सी ट्रिक खेल जाएंगे। कॉसेक एक्स प्लस कॉड एक्स में कॉसेक एक्स माइनस कॉड एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉसेक एक्स माइनस कॉड एक्स का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और ये हो गया प्लस सी। हाँ, ऊपर देखो क्या लिखा है, ऊपर लिखा है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉड स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या, ओह कट गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉड स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या लिखा है बच्चों, नीचे लिखा है कॉसेक एक्स माइनस कॉड एक्स। अच्छा, ये माइनस को मैं चाहूं तो यहां इनवर्स के टर्म में लगा सकता हूं, ठीक है। थोड़ा समझें इस बात को समझें थोड़ा। क्यों बेटा, ये तो 1 नहीं होता, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉड स्क्वायर एक्स, ये तो 1 होता है ना, तो 1 आ गया, ठीक है। और इस पे लगा है इनवर्स, तो इनवर्स लगे होने का मतलब है कि ये वैल्यू पलट जाएगी। इनवर्स लगे होने का मतलब क्या है, वैल्यू पलट जाएगी भाई। तो ये 1 अपॉन ना होके कॉसेक एक्स माइनस कॉड एक्स हो जाएगी, है ना। लो, ये भी सॉल्व हो गया बच्चों, ये भी सॉल्व हो गया। इजी था, सॉल्व हो गया। इजी ना होता तो सॉल्व ना हो पाता, ठीक है। तो समझदार हो। तो अब हमें क्या करना होगा, इन आइडेंटिटीज की तरफ ध्यान देना होगा, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास जो 6 आइडेंटिटीज लिखी हैं, इन 6 की 6 आइडेंटिटीज को भी हमें समझना है, क्योंकि जब तक ये आइडेंटिटीज हम नहीं कर लेंगे तब तक हमारे पास जो एक्सरसाइज है 7.4 उसको भी समझना आसान नहीं है, ठीक है। आसान तो है, एक्सरसाइज तो आसान है, लेकिन विदाउट आइडेंटिटीज वो सॉल्यूशन नहीं आप कर पाएंगे आसानी से, और कर जाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी लर्न कर लेते हैं, आइडेंटिटी समझ लेते हैं, तो आपको तत्काल सवाल, तत्काल क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, इसकी आइडेंटिटी नंबर 1 को देख लेते हैं। क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, ये है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए, ठीक है, ए स्क्वायर। तो इसी बात को हम ये भी लिख सकते थे, dx अपॉन एक्स माइनस ए और x प्लस ए, ठीक है। अच्छा देखो, अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन तो कर नहीं सकते क्योंकि हम एक्सरसाइज 5 पे पहुंचे ही नहीं है, 7.5 पे पहुंचे ही नहीं है, तो उसको ना करके हम अपने तरीके से कर लेते हैं। ध्यान से देखो क्या करना होगा, क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए,
कह रहे होंगे सर ये क्या है, ध्यान से देखो क्योंकि ये देखने की चीज है। x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, तो ये क्या हुआ 2a, तो मैंने ऊपर 2a क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो जाहिर सी बात है मुझे 2a से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्यों x से x तो कट जाएगा। तो ये बात हो गई। अब हम सेपरेट डिवाइड करेंगे, तो हम सेपरेट डिवाइड करेंगे तो हमें देखो ध्यान से क्या मिलेगा, x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, या एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस ए, और ये dx है ना। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अच्छा, फिर ऊपर की जो वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमें मिलेगा 1/2a, और ये हो गया 1/x माइनस ए dx माइनस 1/2a x प्लस a dx। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। देखो ध्यान से, अब क्या होगा, इसका तो जानते हैं ना x माइनस ए, इसको अगर थोड़ी देर के लिए आप t कंसीडर कर लो। अच्छा, थोड़ी देर के लिए x माइनस ए को आप t कंसीडर कर लो, तो क्या लिखा है, ये dx इक्वल dt तो लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, dt अपॉन टी ही लिखोगे ना, और बाद में कहोगे लो log t, यही तो कहोगे, यही तो बात आएगी यहाँ पे, log t ही तो आएगा। तो क्या यहाँ log t यानी कि log x माइनस ए नहीं है, क्योंकि t तो हमारा x माइनस ए है, तो क्या मैं इस बात को ये लिख सकता हूं log x माइनस ए माइनस 1/2। सिमिलरली ये भी तो तुम्हारा log x प्लस ए लिखा है, प्लस सी कॉमन ले लो इसमें, 1/2a कॉमन ले लिया, log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए। अच्छा, इतना तो आपने पढ़ा ही है, log a माइनस log b इक्वल होता है log a अपॉन b। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ड्राइव हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का आइडेंटिटी नंबर जो 2 है। अच्छा, उस आइडेंटिटी में क्या है, देखो 2 में क्या है, 2 में है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाता है a स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखना बच्चों, सब कुछ इजी है। ठीक है, ध्यान से देखना कि अगर मैं इसी बात को पलट के लिख देता, अब बताओ मुझे, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, है ना। अब बताओ, क्या ये और ये सेम नहीं लिखा है ना, ये दोनों के दोनों सेम नहीं है, और अगर ये दोनों के दोनों सेम हैं तो इसका मतलब तो बच्चों, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं थोड़ा, है ना, इसका मतलब तो ये हो गया कि dx अपॉन a माइनस एक्स प्लस dx अपॉन a प्लस एक्स। इसका मतलब तो यही हो गया ना, जैसे अभी किया था dx अपॉन a माइनस एक्स, ये हो गया dx अपॉन a प्लस एक्स। है, पिछले क्वेश्चन की एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी रखी है ना। तो इस बात को देखो क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2a है ना, इसका क्या होगा log a माइनस एक्स, है ना। और ध्यान से देखो, वहां तो x का कोफिशिएंट +1 होता था, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -1, तो अपॉन -1 कर देंगे, है ना, प्लस 1/2a log a प्लस एक्स प्लस सी। अच्छा, क्या मैं इससे log 1/2a कॉमन ले लूँ, 1/2a कॉमन ले लूँ, और ये माइनस वाला उस तरफ लिख दे रहा हूँ, प्लस वाला इस तरफ लिख दे रहा हूँ,
माइनस लॉग ए माइनस एक्स, है ना, मॉडुलस होगा प्लस सी। तो बस समझो, ये हो गया 1/2a लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। ये भी ड्राइव हो गया, है ना, ये भी ड्राइव हो गया। तो थर्ड देख लेते हैं इसके बाद। थर्ड क्या है हमारी आइडेंटिटी, है ना। अच्छा बच्चों, महसूस हो रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये मतलब हमें कहीं ना कहीं से पहले से आते थे, है ना, पहले से इस चीज को हम सीख चुके हैं, बस थोड़ा सा हमें ट्रिक खेलनी पड़ती है और ये हमारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है कि हमसे कह रहा है कि dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और इसको सॉल्व करने की बात कर रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की बात कर रहा है। तो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, क्या मैं यहाँ पे x इक्वल, यहाँ जो हमारा थर्ड आइडेंटिटी है यहाँ पर x इक्वल मैं क्या कर दूं, ए सेक थीटा ले लूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव जो होगा dx होगा। सेक थीटा का क्या होता है, सेक का क्या होता है? सेक का हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा, है ना, और डी थीटा नॉट डी टी। अच्छा, तो इससे हमें क्या मिलने वाला, ध्यान से देखो, इससे हमें क्या मिलने वाला है कि अगर मैं यहां पर रूट के अंदर ये लिखूं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, और यहां जो dx है dx की जगह आ जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। और देखो, तो क्या ये ए सेक थीटा टेन थीटा के साथ डी थीटा, बेटा इसमें ए स्क्वायर कॉमन आएगा और वो ए स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो ए लिखा जाएगा और इस बात को ये लिखा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो ए से कैंसिल हो गया। और देखो, क्या ये सेक थीटा टेन थीटा अपॉन, क्या ये टेन स्क्वायर थीटा नहीं है? और टेन स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा? टेन थीटा ना, ये टेन थीटा से टेन थीटा भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? अब बचा है सेक थीटा, अब बचा है सेक थीटा। अच्छा, जस्ट अभी इसी आइडेंटिटी को तो मैंने प्रूव किया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हो गया लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, है ना। ये बात तो क्लियर हो गई। हाँ, अब बच्चों यहां से सेक थीटा इक्वल क्या है? एक्स अपॉन ए, है ना। तो मैं सेक थीटा की वैल्यू यहां पे एक्स अपॉन ए लिख दे रहा हूं प्लस। अच्छा, टेन थीटा इक्वल क्या होता है? टेन थीटा इक्वल क्या होता है? जस्ट अभी सुनना, ध्यान से देखना। क्या मैंने ये टेन थीटा था मेरे पास और टेन थीटा इक्वल क्या था? रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 था या नहीं था? तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा, अच्छा सेक क्या है हमारा? एक्स। सेक क्या है? एक्स ही तो है। अच्छा नहीं है, सेक हमारा है एक्स अपॉन ए। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस बात को तो ऐसे लिखा जा सकता है ना भाई, टेन स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो मैंने क्या लिख दिया? टेन थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अच्छा इसी बात को मैं लिख दे रहा हूं, सेक की वैल्यू क्या है यहाँ से? एक्स अपॉन ए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, उस पर लगा हुआ है रूट। तो इसी बात को मैं इसको मिटा रहा हूँ।
इसी बात को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होल रूट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। तो टेन थीटा की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आ गई बच्चों, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। ये तो क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है, ये बात क्लियर हो चुकी है आपको, है ना। अच्छा, मैं अब बेटा यहाँ थोड़ा सा वर्क करना चाह रहा हूँ, तो इतना आप क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, और मैं इस पर थोड़ा काम कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो ध्यान से, यहाँ मैं 1/a कॉमन ले रहा हूँ, लॉग 1/a एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। अच्छा, ऐसे लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सी। अच्छा, यहाँ मैं C1 ले रहा हूँ, और याद रखना क्यों ले रहा हूँ भी मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। मैंने यहाँ C1 कांस्टेंट ले रखा है। ठीक है, अच्छा, क्या ये बात देखो ना कि अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या ये log 1/a प्लस log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं लिखा है? बोलिए, है? अच्छा, क्या बच्चों ये कांस्टेंट वैल्यू है? और अगर ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है तो दोनों कांस्टेंट को ऐड करने पर हमें कांस्टेंट सी ही तो मिलेगा। तो मैं इन दोनों को कंबाइंड सी लिख दे रहा हूं, और ये हो गया हमारा x प्लस रूट ए स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास इस 1/dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गई बात, ये भी बात क्लियर हो चुकी होगी। चलो, ये ठीक है। इसके बाद बच्चों ध्यान से देखो कि जो नेक्स्ट होगा हमारे पास, नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, इसको करना है। क्या मैं यहाँ पे x इक्वल, अच्छा जहाँ प्लस है, देखो ध्यान से देखना, आपको शायद याद होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर, है ना। तो क्या मैं यहाँ प्लस है, ये क्लू मुझे मिल रहा है। ठीक है, मुझे क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मुझे ये दिखाई देता है कि मैं अगर यहाँ ए कुछ ले लूँ कॉमन, तो ए भी लूँगा साथ में, तो यहाँ मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या मुझे कभी कभी ऐसे दिखता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको देखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, इस टाइप से फील करता हूँ। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसे चलता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या कॉड स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस टाइप से आपको भी यही चीज़ें सोचनी है। ठीक है, तब जाके आप इसको ठीक से सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या मैं इसको ए टेन थीटा कंसीडर कर लूँ, ये तो हो जाएगा हमारा dx इक्वल, हाँ, a टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। ठीक है, हाँ भाई, ये हो गया a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, यहाँ हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे और रूट के बाहर लाएंगे तो ए ही मिलेगा हमको। तो ये होगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। और इतना आप जानते हैं कि ये सेक स्क्वायर थीटा लिखा है बट उस पर रूट है ना। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा डी थीटा, सेक थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये मिला हमें क्या, ये मिला हमें सेक थीटा को इंटीग्रेट करने को दे दिया है, और सेक थीटा को इंटीग्रेट करने को दे दिया। ये क्या होगा, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वही चीज़ वापस फिर मिल जाती है हमको, है ना, वही चीज़ फिर से मिल जाती है। हाँ, तो क्या करना होगा, log 1 अपॉन ए या x अपॉन ए प्लस रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। इसमें भी सॉल्व करेंगे ना तो 10x की वैल्यू हमारी ये आएगी, ठीक है। अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था उसी तरीके से इसको भी क्या करना होगा, देखो ना कि अच्छा ये पलट गई वैल्यू ना, पलट के लिख दी मैंने। यहाँ से क्या होगा, tan थीटा इक्वल आएगा x अपॉन ए। अच्छा क्या बच्चों एक बात बताओ, ये हमारा रूट tan स्क्वायर थीटा नहीं लिखा है ना, और इसका मतलब तो ये हो गया कि sec स्क्वायर थीटा -1। ये क्या कर रहा हूँ, ये इसकी ज़रूरत ही नहीं है। sec स्क्वायर सीधा लिखो ना, sec स्क्वायर थीटा होता है आपका tan स्क्वायर थीटा +1, ठीक है। इसकी वैल्यू है x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर +1, तो sec थीटा इक्वल होएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, है ना। वो हम वैल्यू रख लेंगे, ये भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा, अच्छा इस बात को क्या मैं बाद में नहीं लिख सकता क्या, है थोड़ा अकॉर्डिंग टू जो हमारी आइडेंटिटी है वैसा कुछ हमें मिल जाएगा, देखने में वैसा लगने लगेगा, वरना है तो दोनों सही, है ना, है तो दोनों सही। मतलब हम इनको पलट के लिख दें तो गलत थोड़ी हो जाएंगी बातें, है ना। ये भी क्लियर है, ये हम रिवर्स करेंगे तो यही मिलेगा जो हम सोच रहे हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ 1/a कॉमन आएगा, उसको हम इस टर्म में लिख देंगे 1/a log, ठीक है, प्लस log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मिल गया हमको। और प्लस C1 था, और C1 को इसको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c, दिस इज द कांस्टेंट। सो ये भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कोई बात है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कोई बात है ही नहीं ऐसी कि जो ना बनने वाली हो। तो सारी आइडेंटिटी देखो कितने आसानी से सॉल्व होती जा रही हैं, कितने आराम से स्मूथ तरीके से 4 की 4 आइडेंटिटी हमारी सॉल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जरा हम। हाँ तो बच्चों देखो, हमने 4 आइडेंटिटी वो कर ली जो दी थी, ठीक है, 4 ये हो गई हमारी, है ना। 8 आइडेंटिटी हमने क्या कर ली, प्रूव कर ली है, ठीक है। अब जी दो जो हमारे पास ये 2 आइडेंटिटी बची हैं, इन दोनों आइडेंटिटीज़ को हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें हम इस एक्सरसाइज को भी लेंगे, इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।